प्रार्थना से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन पर मनन करें और फिर हम एक साथ प्रार्थना में आएंगे। परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है अपने हृदय को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करना, उसे पूरी तरह से समर्पित करना और उसे अपने जीवन को आकार देने की अनुमति देना। यह परमपिता के मार्गदर्शन का पालन करने, उसके मार्गों पर भरोसा करने और उसके प्रेम को हर कार्य में प्रतिबिंबित करने की इच्छा है। विश्वासियों के रूप में हमारी सबसे बड़ी इच्छा एक आध्यात्मिक और परमेश्वर के अनुकूल चरित्र विकसित करने की होनी चाहिए। यह केवल नियमों का पालन करने या धार्मिक दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे हृदय के बारे में है जो यीशु के समान बनने की लालसा रखता है। प्रभु उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसमें बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो उसकी छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार हैं और जो उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आज्ञाकारिता, प्रेम, पवित्रता, विनम्रता और करुणा के लोग बने, ऐसे लोग जो यीशु की तरह सेवा करें। एक सच्चा आध्यात्मिक जीवन वह है जो परमेश्वर पर केंद्रित हो, जो उसे सम्मान देता है, न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी। यह जीवन प्रभु के साथ एक गहरे व्यक्तिगत संबंध पर बनाया गया है, जो भक्ति, आज्ञाकारिता और उसकी उपस्थिति के प्रति श्रद्धा के माध्यम से पोषित होता है। आप प्रतिभाशाली, कुशल और ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन एक मसीही के रूप में आपको मिलने वाली सबसे बड़ी प्रशंसा यह होगी कि आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाए। परमेश्वर की दृष्टि में उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हृदय से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। जब आप आध्यात्मिकता में चलते हैं तो आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह का एक प्रमाण बन जाता है। यह यीशु मसीह के संदेश को आकर्षक बनाता है, जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो अभी तक उसे नहीं जानते। बाइबल तीतुस 2:12 में कहती है, यह हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करें और इस वर्तमान युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। यह पद हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता एक चुनाव है। यह उन चीज़ों से दूर होने का निर्णय है जो हमें परमेश्वर से दूर खींचती हैं और जानबूझकर उस तरह से जीने का जो उसे प्रसन्न करता है। प्रेरित पौलुस अपने पत्रों में इस बारे में बात करते हैं, जोर देकर कहते हैं कि हमें विश्वास में बढ़ने, परमेश्वर के साथ अपने चलने में परिपक्व होने और अपने दैनिक जीवन में मसीह को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है। आध्यात्मिक होने के लिए विशेष प्रतिभा, संसाधन या क्षमताओं की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक ऐसे हृदय की मांग करता है जो परमेश्वर की खोज करता है। दूसरा पत्रस 1:3 में कहा गया है, उसके दिव्य शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमें जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है, उसके ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने पहले से ही आपको एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान किया है। दूसरा पत्रस 1:5 और 9 में कहा गया है, इसी कारण से तुम्हें चाहिए कि अपने विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में ज्ञान और ज्ञान में संयम और संयम में धीरज और धीरज में भक्ति और भक्ति में भाईचारे का प्रेम और भाईचारे के प्रेम में प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में बढ़ती जाएं तो वे तुम्हें निष्क्रिय और अनुपयोगी नहीं होने देगी। पर जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है और निकट दृष्टि वाला है और यह भूल गया है कि उसके पुराने पापों का शोधन हो चुका है। इसलिए इस विचार के साथ आइए एक साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास अपने आप में आध्यात्मिकता में चलने की शक्ति या ज्ञान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के माध्यम से तुमने मुझे धर्मी बना दिया है। तुम्हारी दिव्य शक्ति के द्वारा तुमने मुझे वह सब कुछ दिया है जो मुझे एक ऐसा जीवन जीने के लिए आवश्यक है जो तुम्हें प्रसन्न करता है। पिता, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा शरीर कमज़ोर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरे भीतर मजबूत है। तुम वह हो जो मुझे संभालता है, मेरे कदमों को निर्देशित करता है और मेरे हृदय को तुम्हारे चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए बदलता है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे यीशु मसीह, मेरे उद्धारकर्ता के ज्ञान को गहरा करो, मेरे हृदय को तुम्हें और अधिक जानने, तुम्हारे मार्गों को समझने और तुम्हारे सत्य के अनुसार जीने की भूख से भर दो। मुझे दिव्य ज्ञान से भर दो ताकि मैं इस दुनिया के प्रलोभनों से भटक न जाऊं, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहूं। तुम्हारा वचन मेरा मार्गदर्शक, मेरी नींव और मेरी शक्ति का स्रोत बने। हे पिता, तुम्हारे वचन में दिए गए कई वादों के लिए धन्यवाद, जो मुझे तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे निरंतर मार्गदर्शन की याद दिलाते हैं। हे प्रभु, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे
चरित्र को आकार दो और मेरे हृदय को शुद्ध करो, ताकि मैं तुम्हारी भलाई को हर कार्य में प्रतिबिंबित कर सकूं। मुझे तुम्हारी आवाज का पालन करना, यीशु की तरह बिना शर्त प्रेम करना, पवित्रता में चलना, विनम्र रहना और अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति दया और करुणा दिखाना सिखाओ। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वास्तविक महानता दूसरों की सेवा करने में पाई जाती है। हे प्रभु, मैं सांसारिक सफलता, अस्थायी सुख या स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं का पीछा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे राज्य की बातों के लिए एक जुनून से भरा रहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम मेरे भीतर एक गहरा कार्य करो, मुझे आकार दो, मुझे ढालो और मुझे मसीह की छवि में बदल दो। मेरे विचारों को शुद्ध करो, मेरी इच्छाओं को तुम्हारी इच्छा के साथ संरेखित करो और मेरे चरित्र को परिष्कृत करो, ताकि मेरा जीवन मेरे आसपास के लोगों के लिए एक प्रमाण बन सके। हे प्रभु, मुझे सब प्रकार की अभक्ति और सांसारिक प्रलोभनों को अस्वीकार करने में मदद करो। मुझे धार्मिकता में चलने, एक संयमित मन रखने और विश्वास में दृढ़ रहने के लिए मजबूत करो। हे पिता, मैं अपनी कमजोरियों को तुम्हारे सामने समर्पित करता हूँ। चाहे मैं आत्म अनुशासन, अपने शब्दों, अपने विचारों या अपने कार्यों के साथ संघर्ष करता हूँ, मुझे मजबूत करो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा वचन मेरे भीतर समृद्ध रूप से बस जाए। मुझे तुम्हारे शास्त्रों से दैनिक रूप से पोषित होने दो। मेरी आत्मा को खिलाओ ताकि मैं आध्यात्मिकता में मजबूत हो सकूं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के निशान को धारण करे। यदि मेरे भीतर कुछ भी है जो तुम्हारी इच्छा के साथ संरेखित नहीं है, तो मुझे प्रकट करो हे प्रभु, और मुझे इसे दूर करने में मदद करो। हे प्रभु यीशु, मैं तुम्हारे पवित्र नाम को आशीर्वाद देता हूँ। तुम मेरे चरवाहे, मेरी शरण और मेरे उद्धार हो। मैं तुम्हारी महिमा करता हूँ, क्योंकि तुम ही सभी महिमा, सम्मान और प्रशंसा के योग्य हो। यीशु मसीह के विजयी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई तो कृपया विश्वास के संकेत के रूप में आमीन टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम में इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब आप पर हो। और यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया टिप्पणियों में हमें बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आपके साथ सदैव बनी रहे, आमीन।